दोस्तों, लॉकडाउन में घर में कैद होने से काफी लोगों को नुकसान भी हुआ है और काफी लोग नॉर्मल भी है। मगर इस बीमारी के चलते हमारा घर में रहना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हो, लॉकडाउन को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी लाइफ की एक वैकेशन की तरह काम कर रहा है। कभी जब आप रेगुलर ऑफिस या कॉलेज जाते हो तो वहां का शोर, काम, पढ़ाई की टेंशन, इन सब से आपके माइंड को सुकून मिलता ही नहीं था। और वहीं लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें, जैसे किसी का नाराज होना या हम खुद से ही इरिटेट रहने शुरू हो जाएं, तो जिंदगी वैसे ही एक बोझ लगने लगती थी। जब भी हमारा माइंड ऐसी दिक्कतों, परेशानी से गिर जाता है तो हमारे माइंड में बस एक ही चीज आती है कि छुट्टी लेकर कहीं घूमने चलें या कुछ दिन किसी शांत जगह पर बिताए जाएं। क्योंकि यार, हम सब जानते हैं कि अपनी सिटी से बाहर घूमकर आने से हमें काफी ज्यादा नया नया सा फील होता है। वहां की हवाएं, वहां का नेचर हमारे अंदर काफी ज्यादा शांति पहुंचाता है। अब क्योंकि हम सबको एक वेकेशन की नीड रहती ही है, तो ये समझ लो कि ये लॉकडाउन भी कुछ इसी तरह से हमारी जिंदगी में एंटर हुआ है। आपको ना तो ऑफिस जाना पड़ रहा है, ना ही कॉलेज के खुलने का कोई टाइम फिक्स है। बस आप घर में ही रहकर अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, लॉकडाउन में घर में रहने का सबसे पावरफुल पॉइंट है कि आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। कभी आपने सोचा है कि आपका माइंड ऑफिस जाने से या पढ़ाई की टेंशन से डिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि यार, वहां का जो नेचर है एक कंपटीशन वाला है। हमारे आसपास के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हम बस किसी रेस का हिस्सा हो, जिसमें कभी किसी का काम अच्छा निकल जाता है तो कभी किसी का। और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे काम की तारीफ तो शायद ही हो पाएगी। और ऊपर से कुछ जरा से काम में एरर आ जाए तो ऑफिस वाले इस तरह से सुनाने लगते हैं कि जैसे किसी और एम्प्लॉय की सैलरी हमने खा ली हो। और दूसरी तरफ पढ़ाई, इसमें तो ऐसा लगा रहता है कि इतने मार्क्स लाने हैं तो इसमें एडमिशन होगा, या इससे आगे निकलना है, या ये क्वेश्चन और कर लेते तो अच्छा होता। अरे भाई, इन सब की भाग दौड़ जो हमारे माइंड में भाग रही है, उसमें सुकून कहाँ है? कभी हमें किसी के बर्थडे में जाना पड़ जाता है, कभी दोस्तों से मिलने का दिल हो और वो नहीं आ पाते तो हम सैड हो जाते हैं, या कभी कहीं जाने का दिल ना हो तो सबके हमें बुलाने के लिए कॉल्स आते रहते हैं। तो ये जो बेकार की टेंशन है, रोज एक ही शेड्यूल को फॉलो करना, रोज सुबह उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस या कॉलेज निकल जाना, इस शेड्यूल से आपको कुछ टाइम के लिए छुटकारा मिल गया है। अब यार, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला आपके पास नहीं है। आप जैसा चाहें अपना दिन बिता सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के कॉल्स की फिक्र नहीं है, रोज रोज एक ही जैसा दिन बिताने की टेंशन नहीं है। अब अपने दिन आप अपने हिसाब से बिता सकते हैं। आप चाहो तो पेंटिंग करो, आप चाहो तो म्यूजिक सुनो, मूवीज देखो। बस अपने आप को शांत रखने के लिए आप हर वो कदम उठाओ जो आप वेकेशन में करने वाले थे। देखो यार, कुछ भी हो, बस अपनी आदत इस लॉकडाउन में बिगड़ने मत देना, क्योंकि एक बार आदत बिगड़ती है तो वो दोबारा बनती नहीं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी आदतों को इसमें बिगाड़ भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। जल्दी उठना, सुबह की एक्सरसाइज और सुबह की पढ़ाई आपको हमेशा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सुबह किसी की फैक्ट्री का, किसी के घर का या बाहर का कोई शोर नहीं होता। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका माइंड काफी ज्यादा शांत होता है। इसमें कोई भी टेंशन नहीं होती। लोगों की बातें सुनकर खिचड़ी नहीं पकती और ना ही आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खराब है। दोस्तों, सुबह के टाइम को शास्त्रों में भी एक पावरफुल टाइम माना गया है। वो कहते हैं ना कि सुबह अपने आप को ये बातें बोलनी चाहिए कि आज का दिन मेरा सबसे खास होगा, आज मैं कुछ बेहतरीन करूंगा, आज मैं कुछ अच्छा सीखूंगा और आज का दिन ऐसा बनाऊंगा जिससे बीता हुआ कल जलने लगे। सुबह आपकी जितनी शानदार और ब्यूटीफुल होगी, आपका दिन भी उतना ही शानदार और ब्यूटीफुल गुजरेगा। तो अपने आप को इस लॉकडाउन में कभी भी डाउन मत होने दो। मैंने जो 21 दिन लॉकडाउन पर वीडियो बनाई है वो आप जरूर देखो। उसमें आपको वो जानने को मिलेगा जो आपको इस लॉकडाउन में करना चाहिए। यही वो टाइम है दोस्तों जिसमें आप शांत और पीसफुल महसूस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा सकते हैं, लाइफ में एंजॉयमेंट ला सकते हैं। और इसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो लोग हैरान होंगे कि यार क्या बंदा है, इससे बात करके मजा आ जाता है। आपसे बात करके उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी, उनकी टेंशन जैसे धुआं होने लगेगी। और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने से बेहतर और क्या हो सकता है? दोस्तों, ये मेरी बातें आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी अपने आप को शांत रखने में, लाइफ में आगे बढ़ने में और एक अमेजिंग पर्सनैलिटी बनने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही और भी बातें आपके लिए लाता रहूं। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।